हकीकत न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए रुक कर लेते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। रीवा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश सोनी के त्याग पत्र पर डीन डॉक्टर सुनील अग्रवाल ने कहा कि हो सकती है वापसी। रीवा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश सोनी के त्याग पत्र पर डीन डॉक्टर सुनील अग्रवाल ने कहा हो सकती है वापसी। मुझसे व सुपर स्पेशलिटी अस्पताल व संजय गांधी अस्पताल के अधीक्षक तथा उनके संपर्कित डॉक्टर से हुई है चर्चा। वापस लौटने के मिले हैं संकेत। व्यक्तिगत कारणों से किए हैं रिजाइन। वहीं डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने भी डॉक्टर राकेश सोनी के लौटने का प्रयास किए हैं। सर, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में डॉक्टर राकेश सोनी हृदय रोग विशेषज्ञ ने रिजाइन कर दिया, क्या वजह थी और लगातार रिजाइन हो रहे हैं, क्या कहेंगे इस विषय पर? नहीं, ऐसा कोई लगातार नहीं हो रहा है। बहुत सारी फैकल्टी आ भी रही है अपने पास और कुछ परिस्थितियां होती हैं। तेज से बोले। हाँ, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसकी वजह से ऐसा उनका हो सकता है पारिवारिक, जैसा उन्होंने बताया है, कारण बताए हैं। लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं, उनको बात कर रहे हैं, सुप्रिटेंडेंट साहब भी बात कर रहे हैं, अधीक्षक सुपर स्पेशलिटी और हम लोग हैं और भी लोग हैं जो फैकल्टी है। मंत्री जी की ओर से भी प्रयास किए जा रहे हैं। हाँ, उनको समझा के और उनको कैरियर उज्जवल भविष्य के लिए, उनके लिए और सभी के भविष्य के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि वो यहाँ पे रुकें और सबका यहाँ पे फायदा होगा। अस्पताल में भी उनको सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध कराई गई अपने द्वारा और यहाँ पे कार्डियक हार्ट बाईपास भी हुए और रेगुलर निरंतर भी हो रहे हैं और भविष्य में भी होंगे, तो उनका उज्जवल भविष्य रहेगा इस संस्थान में। डॉक्टर राकेश सोनी के रिजाइन करने के पीछे की मुख्य वजह क्या थी? कुछ पारिवारिक कारण बता रहे हैं अपना। सर, जिस तरीके से समाचार पत्रों और उनमें भी उनका भोपाल शहर में शायद उनका वहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, जो है ऐसा बताया गया है, तो वो कुछ परिस्थिति जन्य है, वो वहाँ जाने का सोच रहे हैं। लेकिन फिर भी उनको समझा रहे हैं कि उनका अपने रीवा में उज्जवल भविष्य रहेगा और जो भी उन्होंने खुद यहाँ पे बाईपास किए हैं और भी बाहर से बुला के भी हमने टीम को जो भी उनको संसाधन दे के भी बाईपास हुए हैं और अभी कुछ दिन पहले भी एक बाईपास हुआ है। तो आगे भी सारी चीज़ें हैं जो भी उनकी कोशिश कर रहे हैं हम लोग समझाने की, कि सुपरिटेंडेंट है, सब लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे क्या बात हुई राकेश सोनी के बीच? राकेश सोनी जी को कल हमने ऑफिस में भी बुलाया था, सुपरिटेंडेंट भी थे और भी समाज सेवी लोग भी थे। उन लोगों ने भी बात की कि आप रुकिए, आपको हम जो भी आवश्यकताएं हैं आपकी वो पूर्ति करेंगे और आपको कोई परेशानी नहीं आने देंगे। सर, जो एक बात निकल कर सामने आ रही है, उनका कहना है कि इक्विपमेंट और सही सुविधाएं अस्पताल में उपलब्ध नहीं होती थी। जब हम लोग ऑपरेट के लिए जाते थे मरीज को, तो आवश्यक उपकरण, बहुत सारी सुविधाएं में नहीं मिलती थी, जिसकी वजह से मैं रिजाइन कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुद स्वयं बाईपास खुद यहीं पे इसी संस्थान में किए हैं और अभी कुछ दिन पहले भी बाईपास हुआ है और भविष्य में भी बाईपास करने वाले भी हैं। और तो ऐसा नहीं है कि सारे नहीं है, सुविधाएं नहीं है। हमारे पास सारे संसाधन हैं, सुविधाएं और जो भी आवश्यक होती है, जैसे कभी एनेस्थीसिया या कोई बाहर से जो डीएम एनेस्थीसिया नहीं है, हमने बाहर से बुला के ऑपरेशन उनके सहयोग के लिए बुलाए हैं और भी लोगों को बुलाया है, टीम को जो भी ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसा नहीं है कि उन्हीं संसाधनों में जब ऑपरेशन हुए हैं, तो ऐसा नहीं है, सारी सुविधाएं हैं। और अभी बीच में और भी आए थे कार्डियक सर्जन बाहर से भी, जिनसे बात किया हमने, बोला कि हमें यहाँ पे और चलाना। उन्होंने बोला कि आपका स्टेट ऑफ द आर्ट है, जो एक किसी भी बड़े शहर दिल्ली बम्बई में जैसे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल होते हैं वैसा आपका अस्पताल है, सारी सुविधाएं हैं और अगर उनको कोई और लगती है तो वो सारे संसाधन और सारी चीज़ें हम उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं, अगर उनको एक मन में ऐसा। दोबारा कोई डॉक्टर इस तरीके से मतलब रिजाइन ना करे, आपकी ओर से ऐसी क्या मतलब व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी कि डॉक्टर को संतोष न हो व्यवस्थाओं को लेकर? नहीं, ये तो पारिवारिक कारण से है और मैं तो समझता हूँ कि मध्य प्रदेश में इस समय माननीय मंत्री जी के निर्देशन में और उनके मार्गदर्शन में और जितनी सब लोग जितना प्रयास और जितनी सुविधाएं इस अस्पताल में, रीवा अंचल का ये सौभाग्य है कि जो प्राप्त हो रहा है, तो ये सारी सुविधाएं मतलब कि इतनी कहीं किसी को भी, मैं स्वयं भी ग्वालियर से आया हूं और मैं आज सिर्फ इसी वजह से है कि यहाँ पे इतना सब विकास और स्वास्थ्य के क्षेत्र में चल रहा है और उम्मीदें हैं, तो उसकी वजह से। आपकी ओर से क्या प्रयास रहेंगे कि डॉक्टर इस तरीके का व्यू दोबारा ना अपनाएं? अब ये परिस्थिति अगर किसी की पारिवारिक होती है तो वो एक अलग विषय है, उसमें हम ज़्यादा
कुछ नहीं कर पाते हैं। डिपार्टमेंटल लेकिन में भी है। अगर कोई वैसी कोई वो है तो हम सामंजस्य सबसे बातें करना, उनके लिए ऐसा एटमॉस्फेयर पैदा करना कि जिससे कोई उनको कोई परेशानी ना आए, और उनको भी ऐसी कोई परेशानियां हमने नहीं आने दी है, या हमने मतलब कि सारी चीज़ें हमने पर्सनल लेवल पे सबसे 1 to 1 हम निरंतर बात करते हैं। हम सभी फैकल्टी से डायरेक्ट बात करते हैं, हम तो मरीजों से भी बात करते हैं। छोटी सी फैकल्टी ऐसा नहीं है, छोटी सुपरडेंट से भी बात करते हैं। इंडिविजुअल अगर व्यक्तिगत किसी की भी कोई एक डॉक्टर की भी समस्या होती है तो हम उसको बात करते हैं, और अगर कहीं किसी से हो तो उसको सामंजस्य बिठाते हैं, सबसे बैठ के बात करेंगे। और कोई ऐसा सुख सुविधाएं, मतलब कि जो सुविधाएं चाहिए, जो इतना अच्छा एनवायरनमेंट ये कॉर्पोरेट में नहीं है। मैं ग्वालियर में रह के आया हूँ, मैं खुद सर्जन हूँ, ऐसा मैंने कहीं पे भी इतना वातावरण इतना अच्छा नहीं देखा जो एक रीवा अंचल में अपने को रीवा के सुपर स्पेशलिटी में प्राप्त हो रहा है। थैंक यू सर। सर, डॉक्टर राकेश सोनी, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, जानकारी हुई कि आपके द्वारा चर्चा हुई है और ऐसा मैसेज अस्पताल में आ रहा है कि आपने उनसे बात की, हो सकता है वो कम बैक कर जाएं। हाँ जी, हम लोग सभी चिंतित हैं, माननीय अपने मंत्री जी भी उसमें चिंतित हैं, और हम लोग उनसे बात करी है, राकेश सोनी जी से पर्सनल भी बात कर रहे हैं, और उनके जो साथी हैं उन लोगों से भी बात करा रहे हैं, और हमारा एडमिनिस्ट्रेशन भी, और जितने डॉक्टर्स हैं जो सुपर स्पेशलिटी के, वो भी उनसे बात कर रहे हैं। और हमारी डॉक्टर राहुल हैं जो सुप्रिटेंडेंट है, उन्होंने भी बात की है, और उम्मीद है कि राकेश सोनी जी अपना निर्णय को बदलेंगे और वो यहीं पर रुकेंगे, और अपनी आगे यहाँ पे कार्डियक बाईपास और बाकी की चीज़ें बहुत अच्छे से होगी, और विश्वास है कि वो रुकेंगे, हमें ऐसा लगता है। थैंक यू सर।